अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज भी हम बात कर रहे हैं जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के इंटरनेशनल एमसीक्यूज फ्रॉम 2022। आपको पता है कि वर्ल्ड टाइम्स के जो एमसीक्यूज हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, गिवन द फैक्ट कि कोई भी टेस्ट आता है एफपीएससी या पीपीएससी का, उसमें लिखा होता है कि 2 साल के करंट अफेयर्स जो हैं एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो 2 साल के करंट अफेयर्स में मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही होती है कि आप पिछले एटलीस्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी डेट्स के साथ आप उनको प्रिपेयर करें। और वैसे ओवरऑल जो 2 साल हैं, जैसे अभी फरवरी 2023 चल रहा है, तो आपको एटलीस्ट 2021 से ऑनवर्ड्स 2023 तक प्रिपेयर करना चाहिए। यही वजह है कि 2021-2022 के करंट अफेयर्स जो हैं ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, मंथली अपलोड हो चुके हैं फ्रॉम पाक एमसीक्यूज। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट से एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस चैनल की आपको इजीली मिल जाएंगे। और उसके अलावा इस वक्त हम जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम 2022, जो कि इंटरनेशनल पे हम आ चुके हैं, नेशनल भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो ये सारा था ये इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वी हैव टुडे फ्रॉम 181 टू 240, और लास्ट में जो 40-50 रह गए वो भी हम डिस्कस कर देंगे, वो पार्ट 5/5 हो जाएगा। आज चौथा पार्ट है जी। On July 21, Draupadi Murmu, a woman from India's tribal minority, was elected as country's dash president। तो द्रौपदी मुर्मू जनाब, एक तो आपने ये याद रखना है कि शी इज़ अ ट्राइबल माइनॉरिटी इन इंडिया, फ्रॉम अ ट्राइबल माइनॉरिटी। दूसरा आपने याद रखना है कि जी शी इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा आपने ये भी याद रखना है कि ये एक खातून है। ये ना हो कि आपको उस नाम का नहीं पता तो आप अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाता है कि उसमें मेल या फीमेल का आता है तो आप उसमें मेल लगा के आ जाए नहीं। On July 21, a Dash mountaineer Sanu Sherpa became the first person to complete double summits of all the world's 1400 plus 14 8000 plus मीटर peaks। तो सानू शेरपा जो है उनका ताल्लुक कहाँ से है? उनका ताल्लुक है जी नेपाल से। एंड उनकी ये अचीवमेंट है कि शी इज़ द फर्स्ट पर्सन। अब बल्कि शी नहीं, ही होगा। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट डबल समिट्स ऑफ ऑल द 14 8000 प्लस पीक्स। जितनी भी दुनिया में 8000 से ज़्यादा पीक्स हैं माउंटेन्स की, उनकी डबल समिट्स कर चुके हैं, दो दो दफ़ा उनको सर कर चुके हैं। On July 22, Russia and Ukraine signed an agreement in Dash to free more than 20 million metric tons of grain stuck in blockaded Black Sea ports in Ukraine। तो इस्तंबुल में उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था, ग्रेन डील जिसको हम कहते हैं बेसिकली। पिछली जो करंट फेज की एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं इसी चैनल पे, उनमें भी ये मेरे ख्याल में एक दो दफ़ा जिक्र किया है कि उनके दरमियान में ये डील हुई थी, जिसकी वजह से जो यूक्रेन की इकॉनमी है उसको थोड़ा बहुत सहारा मिला था, वही कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो ब्लैक सी में जो रुकी हुई है एटलीस्ट उनको तो जाने देना, क्योंकि इससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड है, उनको पैसा मिलेगा, वो कुछ कमा के खा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस्तंबुल यानी तुर्की में ये डील साइन की गई थी या फिर एग्रीमेंट हुआ था। ऑन जुलाई 22 द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन दी हेग, हेग जो है उसके हेडक्वार्टर है जी, थ्रू आउट ऑल ऑफ म्यांमार ऑब्जेक्शंस टू अ केस फाइल्ड बाय गैम्बिया इन डैश एंड रूल दैट इट कैन गो अहेड। तो म्यांमार की जो भी ऑब्जेक्शंस थी जनाब, उन्होंने उनको नलीफाई करार दे दिया या फिर नल एंड वाइड कह दिया। इट जस्ट थ्रू आउट ऑल ऑफ दोज ऑब्जेक्शंस इन अ केस फाइल्ड बाय गैम्बिया। गैम्बिया जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है जी। तो ये कब हुआ था जी? 2019 में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड मंकी पॉक्स अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, द हाईएस्ट अलार्म इट कैन साउंड ऑन डैश। तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है हाईएस्ट अलार्म है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इससे छोटे भी अलार्म होते हैं कि जी कोई वायरस आ रहा है, उसके लिए वार्निंग दे दी या एहतियाती तदाबीर का कह दिया, लेकिन ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी मतलब कि पूरी दुनिया के हेल्थ सेक्टर को इससे खतरा है। सो दैट इज़ द हाईएस्ट अलार्म दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैन साउंड। तो ये कब दिया था जी? जुलाई 23 को, फॉर मंकी पॉक्स। इससे पहले पेंडेमिक थी, कोविड-19 थी, उसके बाद मंकी पॉक्स आया था, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट हो गया था पूरी दुनिया में। वो छाले से बनते हैं स्किन पे, काफ़ी वो अजीब सी बीमारी। On July 25, Pope Francis apologized for the evil conflicted on the indigenous peoples of Dash। तो कनाडा के जो पीपल हैं, इंडिजिनस पीपल, उनसे माफ़ी मांगी थी फॉर द इवल इन्फ्लिक्टेड ऑन देम। हुआ ये था कि जो मैस ग्रेव्स वहाँ पे डिस्कवर हुई थी, या फिर जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको एन मैस
दफन कर दिया गया था। और ये स्पेशली पोप का इसमें क्या पर्पज़ है, क्योंकि ये जो कैथलिक चर्च है उसके अराउंड की जो साइट्स हैं वहाँ पे ये मैस ग्रेव्स मिलना शुरू हुई थी। तो उन्होंने देखा था जी कि जो वाइट पीपल आए हैं उन्होंने आके इंडिजिनस लोगों को अपना मिशन तो बताया है या फिर उनको क्रिश्चियनाइज तो किया ही किया है, लेकिन उसके बाद भी वो उनसे कम्प्लीटली ब्रदरली रिलेशंस नहीं रख सके और काफ़ी सारी बायसनेस भी थी। तो एंड द रिजल्ट वाज दैट कि उनको मार मूर के उन्होंने वहाँ पे मैस ग्रेव्स बना दी थी। और ये जब रिसेंटली डिस्कवर हुई है काफ़ी सारी पुरानी साइट्स पे, तो सारी दुनिया में इसके बारे में काफ़ी शोर मचा रहा था। On July 26, Dash announced to leave the International Space Station after 2024। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो जगह है जहाँ पे सारी दुनिया के ममालिक जो हैं वो उनके एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं या फिर वो कोलैबोरेट करके दुनिया का जो स्पेस सिस्टम है या जो सिग्नलिंग है, सैटेलाइट सिस्टम है, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो रशिया ने अनाउंस किया था कि जी कि हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि रशिया इज़ गोइंग इट्स ऑटोनोमस वे, वो अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। इसी तरह हमने देखा है कि चाइना ने ऑलरेडी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया हुआ है, उधर क्रूड मिशन भी जो है वो 3 जा चुके हैं अभी तक। तो काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिस स्पेस में भी। ऑन जुलाई 26, मोरक्को एंड डैश साइंड अ जुडिशियल अकॉर्ड अंडर विच टू कंट्रीज वुड शेयर एक्सपर्टीज एंड मॉडर्नाइज देयर जुडिशियल सिस्टम्स। तो मोरक्को भी जो है इसने भी अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया है। तो ये भी उसी चेन की एक कड़ी आप कह सकते हैं, ठीक है, लिंक इन द चेन ऑफ दैट के उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनके रिलेशंस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। On July 27, the Asian Cricket Council decided to shift T20 एशिया कप टू डैश। तो उन्होंने जनाब कहा था जी कि T20 एशिया कप जो है वो यूएई में होगा। Recently, India announced to ground all its Soviet-era Russian fighter jets, the MiG-21 by Dash। तो इंडिया ने कहा था जी कि हम अपने जितने भी रशिया से हमने सोवियत इरा में फाइटर जेट्स लिए हुए हैं MiG-21, वो हम 2025 तक ग्राउंड कर देंगे, उनको हम यूज़ करना बंद कर देंगे। MiG-21 वही तैयारा है जिसके ऊपर अभिनंदन साहब आए थे, चाय भी पी थी उन्होंने। चीज़ फैंटास्टिक। On August 1, the 10th Review Conference of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) was held at the UN's headquarters in Dash। तो न्यूयॉर्क में जनाब ये 10th Review Conference हुई थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। On Dash, the US House Speaker Nancy Pelosi landed in Taiwan। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी जो है वो आई थी ताइवान में, उन्होंने विजिट किया था। On August 3, Iranian lawmakers voted to ratify a prisoner exchange treaty with Dash। तो उन्होंने किस मुल्क के साथ prisoner exchange की ट्रीटी जो है उसको रेटिफाई किया था जी? बेल्जियम के साथ। चलें जी। On August 5, the first lunar orbiter Danuri successfully launched on a year-long mission to observe the moon। तो ये कौन से कंट्री का है जनाब? दनूरी है साउथ कोरिया का, ठीक है जी। On August 7, ex-guerrilla and former mayor Gustavo Petro was sworn in as the president of Dash। तो ex-guerrilla और former mayor जो है गुस्तावो पेट्रो, he was sworn in as the president of Dash कोलंबिया। कोलंबिया का आपको इसलिए भी पता है क्योंकि नार्को सीजन उसके बारे में है। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार को आप जानते हो गया अगर आपने देखा हुआ तो। फिर है जी, ऑन अगस्त 15, म्यांमार जंटा कोर्ट जेल्ड ऑन्ग सान सूची फॉर डैश ईयर्स फॉर करप्शन। तो कितने साल के लिए उसको करप्शन की सज़ा दी गई है जी? करप्शन की वजह से कितने साल की सज़ा दी है? 6 साल के लिए। ऑन अगस्त 15, द लास्ट सोल्जर्स बिलोंगिंग टू फ्रांसिस बारखेन ऑपरेशन इन डैश लेफ्ट द अफ्रीकन कंट्री। बारखेन ऑपरेशन जो है वो फ्रांस ने किया था जी माली में, और उधर के जो लास्ट सोल्जर्स हैं वो भी निकल गए थे ऑन अगस्त 15। On August 29, Gibraltar finally joined the official list of British cities after dash years। Its status was granted by Queen Victoria। तो 180 साल के बाद फाइनली जो है जिब्राल्टर को सिटी का स्टेटस दे दिया गया है, और क्वीन विक्टोरिया ने दिया था इसको एक्चुअली स्टेटस, और अब फाइनली जो है ना ऑफिशियल लिस्ट ऑफ सिटीज़ में वो आ चुका है। On September 2, INS Dash फर्स्ट इंडिया मेड एयरक्राफ्ट कैरियर was commissioned by इंडियन PM। तो जो INS इंडियन नेवी शिप विक्रांत है वो एक्चुअली
इंडियाज़ फर्स्ट इंडियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसको कमीशन किया था जी इंडियन पीएम यानी नरेंद्र मोदी ने। On September 5, Liz Truss becomes Britain's new Prime Minister with the country beset by problems from a cost of living crisis to recession. She belongs to which party? तो Liz Truss ने एक तो आपने ये याद रखना है कि Liz Truss जो है वो कौन सी तारीख को आई है, इसी तरह बोरिस जॉनसन ने कौन सी तारीख को रिज़ाइन किया था और फिर इन्होंने कितने हफ्ते बाद आई थिंक 6 वीक्स के बाद कर दिया था या 2 वीक्स के बाद लिज ट्रस ने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद ऋषि सुनाक ने किस तारीख को पीएमशिप संभाली है, ठीक है जी। और इनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है, तो ये है जी कंजर्वेटिव पार्टी से। डैश सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द विक्ट्री ऑफ फॉर्मर डिप्टी प्रेसिडेंट विलियम रूतो इन द अगस्त 9 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो कीनिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने विक्ट्री जो ऑफ फॉर्मर डिप्टी प्रेसिडेंट विलियम रूतो जो है उसको अप होल्ड किया है, यानी कि कहा कि ये ठीक है। 202 पे आते हैं जी। ऑन डैश लिज ट्रस ऑफिशियली बिकेम ब्रिटेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर एट एन ऑडियंस विद हेड ऑफ स्टेट क्वीन एलिजाबेथ टू। तो हेड ऑफ स्टेट उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ टू थी जी, जो कि बाद में आई थिंक 8 सितंबर को उनकी भी का भी इंतकाल हो जाता है। और जो लिज ट्रस हैं 5 सितंबर को वो इंडिया ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, लेकिन ऑफिशियली जो है वो 6 सितंबर को बनी है। आपने 6 सितंबर की डेट याद रखनी है। On September 7, ठीक है, on September 7, Daesh broke diplomatic ties with Iran over an alleged cyber attack against the government this summer. तो अल्बानिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं ईरान के साथ वो ख़त्म कर दिए, ये कहते हुए कि जनाब आपने हमारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साइबर अटैक्स किए हैं। On September 8, Charles, Prince of Dash, became the king immediately after Queen's death. तो 8 सितंबर को ही क्वीन की डेथ हुई है जी, और उसके बाद कौन किंग बने हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि हैं किंग चार्ल्स, ठीक है जी। ये एक्चुअली आई थिंक क्वीन के हस्बैंड हैं, जो कि उनकी डेथ के बाद किंग बन चुके हैं, एंड he is the Prince of Wales. On September 9, Daesh passed a law declaring its readiness to launch preventive nuclear strikes. तो preventive nuclear strikes मतलब कि आपको अगर ये भी लगता है कि कोई कंट्री हमारे ऊपर स्ट्राइक करने वाला है, या you feel there is a security compromise या security threat from any country, then that is a preventive nuclear strike. आप जो है ना preemptive या preventive nuclear strike कर सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने जनाब लॉ पास कर दिया जिसके तहत वो कह सकते हैं कि हम रेडी हैं प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के लिए भी। ऑन डैश स्पेनिश राइटर हावियर मरियास whose work has been translated into more than 40 languages in nearly 60 countries passed away. तो स्पेनिश राइटर जो कि हावियर मरियास है, ही डाइड ऑन विच डेट जनाब? सितंबर 11, 9/11 आप कह सकते हैं। और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं या फिर जो मेन चीज़ है वो यही है कि उनका वर्क जो है वो 40 से ज़्यादा ज़बानों में, 60 से ज़्यादा ममालिक में ट्रांसलेट किया गया। ऑन सितंबर 13, जॉन लूक गोडार्ड, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर्स ऑफ द 20th सेंचुरी एंड द फादर ऑफ डैश न्यू वेव, डाइड। तो जॉन लूक गोडार्ड जो है ही वॉज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर्स फ्रॉम द 20th सेंचुरी। ही डाइड on September 13 and he is also known as the father of French New Wave. ये जो जॉन क्लॉड वैन डैम या जॉन क्लॉड, जॉन पियर एटसेट्रा जो है, these are mostly French names, तो आप इधर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह का एक नाम वो अमेरिका की भी एक ऑफिशियल का था, आई थिंक जॉन कारीन या इस तरह करके था। खैर, on September 14, Dash Prime Minister Magdalena Andersson announced her resignation. तो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर हैं जी मैगडलिना एंडरसन, एंड शी अनाउंस्ड हर रेजिग्नेशन ऑन सितंबर 14। येन इज़ द करेंसी ऑफ डैश। तो आपको पता है जी कि येन जापान की करेंसी है। The equipment that is used specifically to hand off to teammates in relay races is dash। तो बैटॉन जो है वो पास की जाती है, स्टिक नहीं है, बॉल नहीं है, रैकेट नहीं है। स्टिक जो है आपको लगेगा ये स्टिक है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वर्ड जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ बैटॉन। एंड बैटॉन जो है ये आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, लाइक द क्राउड या द मॉब वाज बैटॉन चार्ज बाय द पुलिस। तो जो पुलिस वालों के पास डंडा होता है, जो वो लोहे का स्पेसिफिकली छोटा सा ब्लैक सा रॉड टाइप होता है, उसको कहते हैं जी बैटॉन। तो इसको आपने याद रखना है।
द फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन वॉज एस्टेब्लिश इन मे डैश। तो पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन जनाब 1948 में कायम किया गया था, मई 1948। अच्छा जी, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम जुपिटर। अब कुछ इसमें से आपको जीके के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऑन सितंबर 17 डैश प्रेसिडेंट साइंड अ लॉ दैट लिमिट्स प्रेसिडेंशियल मैंडेट्स टू अ सिंगल 7 ईयर टर्म। तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने साइन किया था लॉ कि जिसके तहत प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं दे कैन ओनली हैव ओनली 1 7 ईयर टर्म, दैट इज मैक्सिमम, उसके बाद नहीं। On September 17, Kazakhstan reverted to the old name of the country's capital Nur Sultan, which was dash। तो पहले इन्होंने नूर सुल्तान कर दिया था। नूर सुल्तान was president of कजाकिस्तान, उसके नाम पे इन्होंने पहले अस्ताना से नूर सुल्तान किया अपने कैपिटल का नाम, और अब दोबारा से जनाब सितंबर 17 को उनके कैपिटल का नाम जी अस्ताना हो चुका है। ये भी याद रखना है क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से नूर सुल्तान ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब ये दोबारा चेंज हो चुका है। On dash, the British royal family bade farewell to Queen Elizabeth II inside the grounds of her beloved Windsor Castle। तो सितंबर 19 को जनाब ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने क्वीन एलिजाबेथ टू को खैरबाद कह दिया था। On September 19, an American engineer, Mark Frerichs, was released by the Taliban in exchange for dash। तो अमेरिकन इंजीनियर जनाब उसका नाम याद रखेंगे आप, मार्क फ्रेरिक्स, उसको तालिबान ने रिलीज किया था इन एक्सचेंज फॉर डैश। किस बंदे के एक्सचेंज किया था जी? बशर नूरजई। On September 19, Dash signed a contract to buy 36 US F-35 stealth fighter jets at a cost of more than 6.2 billion US डॉलर्स। तो स्विट्जरलैंड ने जनाब 36 US F-35 तैयारे जो हैं स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो के हैं उनकी डील की थी ऑन सितंबर 19, और उसमें उसकी कॉस्ट कितनी है जी? 6.2 बिलियन US डॉलर्स, और ये यूएस और स्विट्जरलैंड में हुई थी। किंग विलियम अलेक्जेंडर इज द मोनार्क ऑफ डैश। तो किंग विलियम अलेक्जेंडर इज द मोनार्क ऑफ नेदरलैंड्स। फिर है जी, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ओपन द एनुअल जनरल असेंबली सेशन ऑन डैश। तो 20 सितंबर को उन्होंने एनुअल जो जनरल असेंबली का सेशन है उसको ओपन किया था। On September 21, Dash was declared the wealthiest city on the planet with 345,600 millionaires, including 737 centimillionaires। तो न्यूयॉर्क जो है it was declared the wealthiest city on the planet with 345,600 millionaires। 3,45,600 बंदे जो हैं मिलियनर्स हैं इन डॉलर्स, ठीक है। तो इस वजह से ये सिटी जो है ये वेल्थियस्ट सिटी ऑन द प्लेनेट है। ऑन डैश, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कॉल्ड अप रशियन मिलिट्री रिजर्विस्ट। तो रिजर्व फोर्सेस जो है उनको भी बुला लिया था प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने। कब बुलाया था जी? सितंबर 21 को। स्विस स्टार रॉजर फेडरर बाउड आउट ऑफ इंटरनेशनल टेनिस एरिना ऑन डैश। तो 24 सितंबर को जनाब रॉजर फेडरर ने कहा था कि हम अब खैरबाद कह रहे हैं इंटरनेशनल टेनिस को। और उस वक्त आपको याद है कि लास्ट मैचेस आई गेस हो रहे थे, उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट वगैरह की थी तो उस वक्त राफेल नडाल ने भी ट्वीट की थी काफ़ी इमोशनल सी, और बाद में उन्होंने एक इकट्ठा मैच भी खेला था। On September 25, the UAE agreed to an energy security deal with Dash to supply LNG and diesel। तो जर्मनी के साथ उन्होंने डील की थी क्योंकि इसका बैकड्रॉप आप देख सकते हैं कि पीछे रशिया के साथ उनकी टेंशन्स चल रही हैं यूरोपियन यूनियन की ड्यू टू यूक्रेन क्राइसिस। तो द रिजल्ट इज़ के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो दूसरे ममालिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो तुर्की को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो यूएई को या ईरान को, जहाँ से भी उनको गैस और ऑयल मिलता है वो डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डील हुई है जनाब वो कब हुई है? वो 25 सितंबर को हुई है यूएई और जर्मनी के दरमियान। चलें जी। On September 25, the UN Human Rights Committee ruled that Daesh violated the rights of indigenous people by failing to adequately protect them against the effects of climate change। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन्होंने वर्डिक्ट दिया था ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कि जनाब इन्होंने वायलेट किए हैं राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल बाय फेलिंग टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखें किस लेवल पे जाके वो एक जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान में ये होता है कि फ्लड से आगे अब जो भी लोग उसको एक्सपोज है उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में कुछ भी ऐसी कोई कमेटी वगैरह या कुछ भी नहीं आई। खैर
ये बात लंबी हो जाएगी या डिबेटेबल है। On September 26, the International Telecommunication Union Plenipotentiary Conference started in Dash, रोमानिया में स्टार्ट हुई थी जी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस। On September 26, Giorgia Meloni's Eurosceptic populist party swept to victory in Dash general elections। तो इटली की ये नई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं इटली के, वो बनी है जनाब। एंड इट इज़ एक्चुअली अ पॉपुलिस्ट पार्टी, इसको राइट विंग की पार्टी भी आई थिंक कहते हैं। और काफ़ी सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं जब से ये प्रेसिडेंट मतलब इन्होंने इक़्तिदार संभाला है उस वक्त के बाद से। गार्डियन में या दी इकोनॉमिस्ट वगैरह में आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे किस तरह से ये यूरोप की जो पॉलिटिक्स है उसको अफेक्ट करेगी, क्योंकि जो राइट विंग हैं या फिर पॉपुलिस्ट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता विक्ट्रीज ले रहे हैं। On September 26, Daesh and the United States began their first combined naval exercise between near the Korean Peninsula in 5 years। तो साउथ कोरिया के साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टार्ट किया है। जाहिर है कि भाई कोरियन पेनिनसुला के नज़दीक है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज। तो कोरियन पेनिनसुला के नज़दीक है तो आप इधर से ही याद कर सकते हैं कि वो साउथ कोरिया के साथ ही होगा। नॉर्थ कोरिया के साथ तो उनके वैसी ही लड़ाई चलती है। On September 27, Saudi Arabia's powerful Crown Prince Mohammed bin Salman was named the country's Dash। तो प्राइम मिनिस्टर उसको बना दिया गया था। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है वो फॉर्मली वो सीट है जो कि गवर्नमेंट को संभालती है। वैसे तो 2016 या 17 से ही MBS साहब जो है वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं डिफेक्टो, लेकिन अब वो डीजोर भी हो चुके हैं बाय बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। On September 27, NASA's Dash spacecraft slammed into a distant asteroid at hypersonic speed in the world's first test of planetary defense system। तो planetary defense system से जनाब एक distant asteroid को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। डार्ट स्पेसक्राफ्ट के नाम से है जी वो, ठीक है। उसको जानबूझ के उन्होंने उसमें मार दिया। एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम इसको काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उसके अंदर ठोकते हैं और इसके अंदर एनर्जी इतनी है तो क्या ये उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है या उसको तोड़ सकता है। डिपेंड्स ऑन के जो आने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये हमारे प्लानट की डिफेंस सिस्टम है कि भाई अगर प्लानट की तरफ हमें नज़र आ रहा है कि कोई एस्ट्रॉयड वगैरह आएगा और जुपिटर या मार्स उसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा तो वो ज़ाहिर है अर्थ पे आके काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाएगा, तो हम उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ऑन September 28, डैश समंथा क्रिस्टोफरेटी became the first European woman to take over command of the International Space Station। तो जैसे पहले मैंने बताया कि इटली की जॉर्जिया मेलोनी है, उसी तरह वो भी इटली की हैं जी। ये जो स्पेस स्टेशन जिन्होंने संभाला है पहली दफ़ा फ्रॉम यूरोप, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम इटली, समंथा क्रिस्टोफरेटी। इनका नाम याद कर लें, बड़े अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं। खैर, on September 29, Doreen Bogdan Martin of Dash was elected as the first women secretary general of the International Telecommunication Union। तो USA से ताल्लुक है जी डोरीन बॉगडान मार्टिन का। The International Telecommunication Union, which plays an important role, global role in the setting the technical standards underlying the mobile phones, television and the internet, is हेडक्वार्टर्ड इन डैश। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है उसके एक तो ये पर्पसेस लिखे हुए हैं जी, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। ऑन डैश, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नेक्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ यूक्रेन ऑक्यूपाइड बाय हिज आर्मी। तो जनाब 30 सितंबर को उन्होंने अनाउंस किया था कि हमने जी 4 हिस्से अनेक्स कर लिए हैं। ऑन डैश, द UAE's फर्स्ट पर्पस बिल्ट हिंदू टेम्पल ओपनड इन दुबई। तो 4 अक्टूबर को जनाब UAE का पहला पर्पस बिल्ट हिंदू टेम्पल ओपन हुआ था जी दुबई में। ऑन October 4, फॉर्मर जर्मन चांसलर डैश won the United Nations Refugee Agency's prestigious Nansen Award। तो एंजेला मर्कल जो है शी इज़ द एक्स चांसलर ऑफ जर्मनी। आपको पता है 4 टर्म्स थी उनकी एज चांसलर ऑफ जर्मनी, 16 साल उन्होंने हुकूमत की। बहुत बड़ा नाम है जी, जर्मनी में बहुत मानी जाती है। तो उनको UN, शी वॉन द UN रेफ्यूजी एजेंसीज प्रेस्टिजियस नेल्सन अवार्ड। तो रेफ्यूजीज़ के लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, क्योंकि जहाँ काफ़ी सारा यूरोप जो है वो रेफ्यूजीज़ के अगेंस्ट जा रहा था, एंजेला मर्कल ने काफ़ी उनको डिफेंड भी किया और काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेट भी किया उनको। ऑन डैश, प्रेसिडेंट जो बाइडन्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज्ड अ न्यू आर्कटिक स्ट्रेटजी। तो 7 अक्टूबर को जनाब जो बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू आर्कटिक स्ट्रेटजी दी है। ऑन October 10, डैश बिकेम इंडियाज फर्स्ट विनर ऑफ ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो हरमनप्रीत कौर जो है शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन
कि जिन्होंने आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। On October 11, the Palestinian group Hamas that rules Gaza revived relations with Daesh। तो हमास ने जनाब गजा जो कि गजा में रूल करती है उसने किसके साथ रिलेशंस रिवाइव किए हैं? सीरिया के साथ। यही वजह है कि ये कल परसों खबर आ रही थी कि सीरिया के ऊपर भी अटैक किया है इसराइल ने आई थिंक, और उसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रही थी क्योंकि दैट एरिया इज़ ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस या फिर ट्रबल ड्यू टू अर्थक्वेक। On Daesh, the UN General Assembly overwhelmingly voted to condemn Russia's annexation of parts of Ukraine after Moscow vetoed a similar effort in Security Council। तो यूएन जनरल असेंबली में जनाब उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की है या फिर वोटिंग की है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर जोर है कि रशिया ने जो है जो एनेक्सेशन की है उसको हम कंडेम करते हैं। पहले जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आई थिंक इन्होंने पहले वीटो कर दी थी। तो ये 12 अक्टूबर को हुआ था। The Biden administration released its US National Security Strategy 2022 on Daesh। तो 13 अक्टूबर को जनाब US National Security Strategy 2022 लॉन्च की गई थी बाय बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। तो 240 तक हमने कर लिए हैं। दिस इज़ पार्ट 4 of 5। I hope that you find this video helpful and this will help you in your exams। मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ, और अपने दोस्तों को भी चैनल रिकमेंड किया करें, और यहाँ पे नीचे कमेंट्स कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, मज़ीद आप कंटेंट कैसे चाहते हैं। आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोस ऑन योर सजेशंस एज वेल। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट पार्ट में मिलते हैं जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।